हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये उनके जुलाई 2026 का वीडियो है। और इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि यानी कि राइजिंग साइन, मून साइन से देख सकते हैं और सन साइन से भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, इसको बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग की तरह से लेने की कोशिश ना करें। हो सकता है इसकी बताई हुई हर बात आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कोई भी बात रेजोनेट ना करे, और मोस्टली लोगों को 60 से लेकर 70% तक रेजोनेट करेगा। तो जिसको जितना पार्ट ठीक लगता है, अपने से मेल जोल खाता हुआ लगता है, वो उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो यहाँ पे टॉरस के लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट है, और यहाँ पे है दी हैंग्ड मैन, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो एक तो टॉरस मुझे बताएंगे कि हाल फिलहाल उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है भाई, जो इस तरह के कार्ड्स आए हैं। और जजमेंट का मतलब डिमांड आया है, आपकी जो साइकी है, आपकी जो आत्मा है, अब वो मतलब जजमेंट की डिमांड कर रही है। तो देखो जुलाई में एक तो ना कोई लॉन्ग लास्टिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। इवन कि कुछ लोगों के केस में, एक्सट्रीम केसेस में कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं कि उसमें जजमेंट मिले। हो सकता है 10 साल से ये केस चल रहा हो सकता है 10 महीने से आप इसमें फंसे हो, कोई सिचुएशन है जिसमें से आप निकलना चाहते हैं, तो क्लेम कर लीजिएगा इस बहुत प्यारी सी एनर्जी को, जजमेंट लिख के। अगर जजमेंट ही एकमात्र चीज़ है जो आप जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कोई हियरिंग हो सकता है कोई बड़ा फैसला आना हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि आपको प्रूव करना हो, आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ सकता है कि आपने मेहनत की है, तो उस हिसाब से जजमेंट आपके साथ में हो रहा है। एनर्जेटिकली मुझे लग रहा है कि ये आपका दूसरा या तीसरा मौका है। कुछ लोगों के मौके ख़त्म भी हो गए हैं, लास्ट चांस भी है, तो कहीं ना कहीं एक बनी हुई है कि अब नहीं तो फिर कब। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना, एग्ज़ाम की तैयारी होना, एग्ज़ाम का रिजल्ट जुलाई में जिन लोगों का पेंडिंग है, तो बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा आपने उसमें दिया है वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि कुदरत की तरफ से कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, यूनिवर्स उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं क्रिएट करेगा। जो आपने उसमें दिया है टाइम और एनर्जी, उसमें आप पास हो जाएंगे। एग्ज़ाम का एनर्जी काफ़ी है, एग्ज़ाम में पास हो जाना, ठीक है, रिलीज़ हो जाना किसी सिचुएशन में से, किसी आइसोलेशन वाली जगह पे फंसे हुए हैं, यानी कि हॉस्पिटलाइज है कोई, ठीक है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो वहाँ से उनका रिलीज़ हो जाना कि वो घर वापस आ सकते हैं। इवन कि अगर बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत टाइम से पीड़ित हैं, तो फाइनल रिलीज़ हो जाना। तो घर में अगर कोई बीमार है या परिवार में कोई बीमार है, तो उनसे एक बार मिल भी आइएगा। तो जजमेंट यही है, अब जिस तरह की चीज़ें हैं, ठीक होना है तो ठीक होंगे, और अगर हालत बहुत ख़राब है और ख़ुद भी वो निकलना चाहते हैं, एज भी काफ़ी ज़्यादा है और ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर यही चांस बनता है कि वो रिलीव हो जाएं यहाँ से, किसी जॉब में से रिलीव हो जाना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव हो जाना, ठीक है, किसी स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से रिलीव हो जाना, किसी चीज़ में आगे बढ़ना, कोई ब्रेकअप है, सेपरेशन है, कोर्ट केसेस हैं, मतलब आपके जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट हैं, मैरिटल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट हैं, शादी से पहले जो प्रेम प्यार है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी तरह का हैवी जो होता है ना, हैवी कर्मा, पेंडिंग कर्मा, यहाँ पे बहुत ये जो पेंडिंग कर्मा है ना, आप नोटिस करेंगे कि हो सकता है 10 से लेके 12 साल पुराना कोई साइकिल, 10-12 साल पहले कोई प्रॉब्लम आई हो आपकी लाइफ में, आप उसमें ऐसे फंस के रह गए हैं कि बिल्कुल चक्कर गिन्नी बन गए हैं, तो उसमें से आप रिलीज होंगे। 10-12 साल पहले कुछ पॉजिटिव हुआ था लाइफ में, उससे मिलते हुए सिमिलर इवेंट्स भी इस टाइम पे हो सकते हैं, बट ये फाइनली एक होता है ना कि कार्मिक लूप में से बाहर निकलना, बार बार वैसी ही चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, बार बार वैसे ही पार्टनर आपको मिल रहे हैं, वैसे ही फ्रेंड्स मिल रहे हैं, वैसे ही एक्सप्लोटेटिव लोग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा, एनर्जी में शिफ्ट आएगा, आपके आसपास की सिचुएशन में शिफ्ट आएगा, और आप इसमें से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? ईजिली निकलेंगे, ग्रेसफुली निकलेंगे, और अपनी शर्तों पे निकलेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे जजमेंट है, जस्टिस है, आपको सर्व किया जाएगा जहाँ जितना आपने दिया है। इवन कि अगर आपके पैसे के ही केसेस चल रहे हैं, किसी ने आपका पैसा खा लिया था और आपने कोर्ट केस किया उसके ऊपर, तो ये आपके फेवर में आने के बहुत चांसेस हैं। कहीं भी किसी पे भी किसी वजह से आपको कोर्ट केस करना पड़ा है, तो वहाँ से पैसे की रिकवरी, वहाँ से अगर मानहानि के दावे हैं तो उसमें मतलब
बाइज्जत बरी होना, या फिर अपने हक का जो भी आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हुआ है, जो भी आपके मान की हानि हुई है, उसके बदले में जो भी चीज़ें मिलती हैं थ्रू कोर्ट वो भी मिलेंगी। घर पे अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो उनकी भी रिकवरी है। घर पे अगर इस तरह का एनवायरनमेंट है तो कोई ना कोई लाइफ में आएगा जो ठीक से आपको जस्टिस देगा, जजमेंट देगा, यानी कि आपके फेवर में खड़े होने वाले लोग होंगे, आपको सपोर्ट सिस्टम रहेगा यहाँ पे। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स है तो हो सकता है बॉस यहाँ पे आपको सपोर्ट करे और उनके सपोर्ट से आप इसमें से निकलें। कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स हैं। और यहाँ पे ना आप लोगों के लिए एक हिदायत है कि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। जुलाई के महीने में खास करना कोई चोरी हो जाना, लिटरली कोई सामान चोरी हो जाना, ठीक है, कोई कैश चोरी हो जाना, छोटी मोटी चोरी भी हो सकती है ये, और अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो बड़े लेवल पे भी हो सकती है। एनर्जी की चोरी हो जाना, अटेंशन की चोरी होना, अफेक्शन की चोरी होना, काम आप करें क्रेडिट कोई और ले जाए, काम आपने किया हो प्रमोशन कोई और ले जाए। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करना इन केसेस में, खासकर अगर ये ऑफिस के मैटर में है, कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा है। अपनी चीज़ों की अच्छे से देखभाल करना, अपने पीसी पे, ऑफिस वाले पीसी पे पासवर्ड लगा के रखना, अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना, अपना ओटीपी किसी से शेयर ना करना, ठीक है। और जिस तरीके से भी आप अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे लगा के रखें। कोई फाइल हो सकता है जुलाई में एकदम से ही मिसप्लेस हो जाए जब उसकी ज़रूरत हो, उसकी वजह से आप कोई टारगेट हार जाएं, टारगेट से पीछे रह जाएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो छुप के वार करेंगे। यहाँ पे ये घर है। अब मुझे ना कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोस पे कि हाउसवाइफ के लिए भी कुछ बोलें, तो ये सब कुछ हाउसवाइफ के लिए भी अप्लाई है। अलग से हाउसवाइफ के लिए क्या बोलूँ, ठीक है। अब आप ऑफिस नहीं जाते बट आपका भी एक भरा पूरा लाइफ है, आपके खिलाफ भी तो पॉलिटिक्स होती है। तो अगर मैं ऑफिस पॉलिटिक्स बोल रही हूँ तो आप अपने आप सोचो कि आपके साथ में पॉलिटिक्स, तो घर में भी पॉलिटिक्स हो सकती है कुछ लोगों के साथ में, और कुछ लोगों के साथ में दोनों जगह पे पॉलिटिक्स हो सकती है। यहाँ पे आपकी अथॉरिटी, बॉसेस, इन लॉज, पेरेंट्स, जो भी अथॉरिटेटिव फिगर होते हैं आपकी लाइफ में, टीचर, वो सब के सब ना आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, अपने अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और ये इस तरह के लोग भी हो सकता है आपका पार्टनर बहुत कंट्रोलिंगली और मैनिपुलेटिवली बिहेव करे जुलाई के टाइम पे। तो इस तरह का लोग है कि लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ें, लेकिन इन सब चीज़ों को तोड़ के आपको आगे बढ़ना है। और जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में घिर जाते हैं ना, तो हमेशा ही ये कार्ड आता है जो बताता है कि अपनी प्रॉब्लम्स का ढिंढोरा बाहर नहीं पीटना है। लोग फॉर टाइम बीइंग तो आपको सपोर्ट दे देंगे, कंधा दे देंगे, लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग हल्के में लेंगे। तो चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के मैटर है, चाहे आपकी लव लाइफ में इशू है, चाहे आप पे काम पे इशू है, अगर कोई आपसे पूछता है कि हाँ जी क्या हाल चाल है, तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा कभी भी नहीं। सामने वाले को ऐसा ही एहसास कराओ कि सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि आप उसको सुनाएंगे रोनी सूरत बना के अपनी कुछ बातें, तो वो सुन लेगा बड़े आराम से, बाद में वो हल्के में लेगा, मजाक उड़ाएगा, लाइफ में किसी ऐसी जगह पे जाके उस बात को बताएगा जो आपके मान की बहुत ज़्यादा हानि करती है। तो चुपचाप किसको बताना है, अपने प्रभु को बताना है, अपने परमात्मा को बताना है। और हीलर क्या करता है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास कंसल्टेशन आती है, मेरे पास सब जगह से थके हारे थकेले लोग आते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे हॉरोस्कोप होते हैं बहुत बार कि मेरे पास भी कुछ भी नहीं होता है सेविंग में बताने के लिए कि कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ होते हैं हॉरोस्कोप जिनके पास फ्री विल बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैं किसको बताती हूँ, मैं भी तो सारा दिन दुख तकलीफ में रहती हूँ, दूसरों की बातें सुन सुन के, तो मैं किसको बताती हूँ, मैं अपने भगवान को बताती हूँ। मेरी चाहे पर्सनल बातें हैं, चाहे ये दुनिया की बातें हैं, चाहे मेरी कंसल्टेशंस की चीज़ें हैं। बहुत बार ऐसी ऐसी कंसल्टेशंस होती हैं कि क्लाइंट बैठ के आधा घंटा तो पहले रोता है, तो हमारे ऊपर भी उन चीज़ों का टोल आता है। हम भी इंसान हैं, हम कोई पत्थर नहीं हैं, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स वो बता देता है जिसमें से हमारे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है कि हम क्या बताएं भाई, इसमें से कैसे निकलोगे। और हमें दिख भी रहा है कि निकल नहीं पाएगा, इसका कार्मिक बैगेज बहुत हैवी है। तो वो चीज़ें हमारे ऊपर भी टोल देती हैं। हम भी कंसल्टेशन ख़त्म करने के बाद घंटों घंटों सोचते रहते हैं बहुत बार किसी की सिचुएशन के बारे में कि यार बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ें, वो एनर्जी हम भी भगवान को ही पूछते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे भी होते हैं कि यार इस बंदे का लाइफ जो है इतना मुश्किल क्यों है या कैसे है। तो वो सवाल आपको किसी और से नहीं पूछने हैं, अपनी बातें किसी और को नहीं बतानी है सिवाय भगवान के। और जितनी परिस्थिति विपरीत हो उतना ही स्माइल करना है। और टॉरस के साथ में यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो लोगों को लगता है कि ये ढीठ हैं, जिद्दी हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सबको पड़ता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब एक जैसे ही हैं, हम सबको दुख होता है, हम सबको तकलीफ़ होती है, हम सबको गुस्सा आता है,
जैसे हम सबको भूख लगती है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग है। कोई जो भी सामने आएगा चीज़ उसे खा लेगा, ज़्यादा खा लेगा, कुछ लोग कम खाएंगे, कुछ लोग अपनी पसंद की चीज़ें खाएंगे, नाप तोल के खाएंगे। तो जैसे भूख के लिए भी हमारा अलग अलग रिस्पॉन्स है, ऐसे ही ग्रीफ के लिए, चीज़ों के लिए हमारे अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं। तो ये रिस्पॉन्स देते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, और जब तक इनको बहुत ट्रिगर ना किया जाए। तो यहाँ पे ना जुलाई में हो सकता है कि ट्रिगर आपको किया जाए। वर्क प्लेस है, अब जो लोग जॉब करते हैं ना, वो लोग रिलेट करेंगे कि हर ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। तभी मैं जब भी बात करती हूँ तो यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स निकल के आता है। और जो काम नहीं करते हैं उन्हें लगता है क्या फालतू की बात है, ऑफिस में कौन ही पॉलिटिक्स करता होगा, पॉलिटिक्स तो घर में होती है। जो लोग घर में रहते हैं उनको लगता है घर में होती है, लेकिन जो लोग घर में भी रहते हैं और जॉब भी करते हैं उनके साथ दोनों जगह पे पॉलिटिक्स होती है। लेकिन ये अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना इस चीज़ को सीखा हुआ है कि मुझे जो कुछ कहना है, रिस्पॉन्ड जो करना है ना, मैं अपने प्रभु के सामने करूँगा और वहीं से मुझे जजमेंट मिलेगी। तो डायरेक्टली उलझते नहीं हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप इनको छेड़ते ही रहोगे तो जैसे बुल होता है ना, सामने से आप उसको ललकारो तो वो उठा के अपने सींगों पे आपको पटक देता है और आपको समझ में आता है कि आज पंगा किससे लिया था। तो ये भी हो सकता है जुलाई में कि चीज़ें इस तरह से बढ़ें एक टाइम पे कि आप इस तरह से किसी को पटखनी दें, ठीक है, मतलब सामने वाले को बताएं कि भाई मैं बोलता नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खबर नहीं रखता हूँ, खबर मुझे सारी है। यहाँ पे मूव ऑन का एनर्जी है, लेट गो का एनर्जी है, आगे बढ़ने का एनर्जी है और कुछ अचीव करने का एनर्जी है। इस कार्ड से भी कुछ अचीव करना, कोई रैंक हासिल कर लेना, प्रमोशन हासिल कर लेना, आगे बढ़ना, सक्सेसफुल हो जाना। क्योंकि जितना भी भार है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब लोग जो है आप पीछे छोड़ के आ रहे हैं। अगेन ये करियर का ही कार्ड होता है, तो करियर में सक्सेस, करियर में नेम फेम होना, करियर से पैसा कमाना, करियर में सपोर्ट सिस्टम बनना। अगर लोग अनरिस्पॉन्सिव थे, अनसपोर्टिव थे आप, तो वहाँ पे सपोर्ट बन जाना, क्योंकि बॉस ही यहाँ पे सपोर्ट कर देगा, मैंने बोला है। और जिसको बॉस सपोर्ट करता है उसको सब सपोर्ट करते हैं। तो टीम है, आप लीडर हैं, हेड बने हुए हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी सुन नहीं रहे हैं, सारा काम टीम के नाम पे आपको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टीम आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है किसी भी वजह से, ठीक है, क्योंकि इस तरह के लोगों के साथ में रहने से ना दूसरे लोगों की हेल्थ भी ख़राब होती है। ये कैसे लोग हैं? नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोग हैं। तो इस तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको ड्रेन करते हों। तो यहाँ पे आप अपनी एनर्जी हीलिंग करेंगे, बॉडी की हीलिंग होगी, यहाँ पे हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ अच्छी रहेगी, रिकवरी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे कम बैक का एनर्जी है, किसी भी चीज़ में कम बैक करना। जैसे कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर है ना, तो यहाँ पे ये दूसरा या तीसरा चांस है, आपका फर्स्ट चांस नहीं है। कोई भी चीज़ें हैं, कोर्ट केसेस भी हैं, वो भी लंबे खिंच रहे हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट है, लंबा खिंच रहा है। कोई बीमार है तो लंबे टाइम से बीमार है, मतलब लंबा है। क्योंकि इस तरह के लोगों के साथ में आपका रोज़ का उठना बैठना है बहुत सालों से। ये आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है कि बहुत मैनिपुलेटिव हो, आपके पैसे पे बड़ी अय्याशी करते हों। और टॉरस के साथ ये होता है, क्योंकि खाने पीने की राशि है, पैसे की राशि है, तो पैसा अपनी मेहनत से कमा लेते हैं, ठीक है। और वो फैमिली पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, दोस्तों पे, फ्रेंड सर्कल पे पैसा खर्च करते हैं। शो ऑफ का भी थोड़ा सा हैबिट होता है कि 4 लोग कहीं पे घूमने गए हैं तो बिल मैं दूंगा, वो चीज़ें भी होती हैं। और जेनरस होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन जेनरसिटी का फ़ायदा उठाते हैं। तो उन लोगों को लाइफ से बाहर करने का और अपने रिसोर्सेज को सिर्फ अपने लव्ड वंस पे खर्च करने का, इस तरह का बहुत एनर्जी है। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे। बढ़िया चीज़ें हैं कि एक कार्मिक साइकिल 10 या 12 साल का एंड होने वाला है। नेगेटिव चीज़ें जब लाइफ से जाएंगी, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। अपनी चीज़ों का, अपनी ज्वेलरी का, अपने कैश का बहुत ध्यान रखिएगा इस टाइम पे। धोखा हो जाना, चोरी हो जाना, इवन की चीज़ें मिसप्लेस हो जाना, टाइम पे ना मिलना, बाद में मिल जाना, किसी डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ छेड़छाड़ हो जाना, जिस डॉक्यूमेंट की आपको बहुत ज़रूरत हो। लाइक प्रेजेंटेशन के लिए आपने एक बनाया था सिस्टम और वो फाइल खो गई या डिलीट कर दी किसी ने, पता भी नहीं चला किसने डिलीट की है। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें सब चीज़ों को। कोई भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है ध्यान से करें, क्योंकि इस टाइम पे ना मरकरी भी रेट्रोग्रेड होने वाला है। और जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, जुलाई में रहेंगे, मरकरी रेट्रोग्रेड जून के लास्ट से ही हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट, पेन ड्राइव, ईमेल, ट्रांजैक्शंस, इन चीज़ों में गड़बड़ी कराते हैं। फाइल आपने कोई फ़्लाइट की टिकट बुक कराई, फ़्लाइट कैंसिल हो गई, एटीएम से पैसे निकालने गए, एटीएम में पैसे फंस गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और आपके आसपास तो इस तरह की चीज़ों को अंजाम देने वाले लोग हैं ऑलरेडी, जो माहिर हैं इन चीज़ों में, जो आपके साथ में इस तरह की हरकतें करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं गाइस टॉरस के लिए। समझ आ गया मुझे। ओके, सो यहाँ पे है एनवी। समबडी अराउंड यू इज़ वेरी एनवियस।
बहुत बहुत जेलसी, हेट्रेड रखने वाला, चिढ़ने वाला आपकी सक्सेस से, आपके कूल बिहेवियर से। अब लोग किस किस तरीके से चिढ़ते हैं कि आप कूल रहते हैं, काम रहते हैं, मेलोड्रामा नहीं करते हैं, आराम से अपना चुपचाप काम कर देते हैं, जो कहा वो कर दिया, ठीक है। कोलू के बैल है ना, टोरस जो है बैल है, बुल है, तो बैल क्या करता है, कोलू के बैल की तरह से अपना रूटीन ओरिएंटेड होता है और चुपचाप से अपना पेशेंटली काम करता है और काम करके घर चला जाता है। तो आपके स्कूल वाले एटीट्यूड से, नॉनशलेंट एटीट्यूड से ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि फ़र्क पूरा पड़ता है, आप ऊपर से दिखाते नहीं है, ये आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन है। उन चीज़ों से भी कोई चिढ़ सकता है। घर परिवार में हो सकता है बहुत कुछ माहौल ऐसा हो ख़राब कि लोग आपसे एनवी रखते हों, हेट्रेड रखते हो और बहुत मीठा बोलते हो सामने से आपके साथ, ये हो सकता है। जेलसी रखने वाले, और यहाँ पे एनवी में एक चीज़ ये भी आती है, जब खासकर एनवी आए, जेलसी नहीं, कि पार्टनर आपसे हेट करता हो, पार्टनर आपसे कंपटीशन रखता हो, पार्टनर आपसे जेलसी करता हो। और जब इस तरह के नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में, साइकोपैथिक लोग होते हैं, मेंटली डिसऑर्डर जिनको होते हैं, मेंटली चैलेंज लोग होते हैं, मेंटली सिक लोग हैं यहाँ पे आपके अराउंड ना, तो उस केसेस में क्या होता है कि पार्टनर पार्टनर से कंपटीशन करने लगता है, ठीक है, पार्टनर पार्टनर से कंपैरिजन करने लगता है। हालांकि अगर आप पार्टनर हैं, इंडिया में हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक आदमी हैं और वो एक औरत है, या अगर आप एक औरत हैं तो वो एक आदमी है, तो इन दो जेंडर में कंपैरिजन करने का सीन ही नहीं बनता, ठीक है। एक के पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एक के पास इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो कोई सीन ही नहीं बनता। बॉडी उनकी अलग अलग है, सोचने समझने के तरीके अलग अलग हैं, बट यहाँ पे आपके पार्टनर का एनर्जी ऐसा है कि भाई वो आपसे भी कंपटीशन रखता है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ओपन एनिमी, छुपे हुए शत्रु, ओपन एनिमीज़ को तो आप देख ही लेंगे, वो तो सभी देख लेते हैं, लेकिन छुपे हुए शत्रु, छुपी हुई शत्रुता की भावना कि बस में आए तो पता नहीं क्या कर दें इनका, क्या बिगाड़ दें, उनका बस चले तो वो तो आपको यहाँ से ना वेपराइज कर दें, गायब कर दें। ये वर्क प्लेस से भी आ रहा है गाइज, ये आपके घर से भी आ रहा है, ये आपके फ्रेंड सर्कल से भी आ रहा है कि आपका ही खाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी ही थाली में छेद करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे जब आप इन लोगों को पकड़ेंगे ना, जब ये आपके सामने आ जाएंगे, हो सकता है ये वो लोग हों जिनको आपने बहुत खिलाया पिलाया हो, जिनकी आपने बहुत मदद की हो, जिनको आप जो है हमेशा अपने आसपास रखते हैं, जिनसे आप हर बात शेयर करते हैं, तो ये आस्तीन के सांप हैं। जब ये आपको समझ में आएगा ना कि यार ये गड़बड़ ये कर रहा था, यार मेरी फाइल इस बंदे ने डिलीट की थी, ठीक है, ये तो मेरे साथ चाय टपरी पे जाता है हर रोज़, ठीक है, या जो भी है आपका सीन, कुछ लोग सुट्टा मारने भी जाते हैं, तो जो भी सीन है आपका, मतलब ये आपका वो इंसान है आपकी लाइफ में जिसको आप सब कुछ बताते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर पे बहुत डिपेंडेंट हो, उसको हर बात बताते हैं, ऑफिस की, इधर की, उधर की, और पार्टनर ही टाइम पे आके आपको ताना मारता है, या पार्टनर आपसे बहुत जेलस फील करता है, ठीक है। तो उस तरह का चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और गुस्सा तो सभी को आता है, मैंने बोला हम सब एक जैसे ही हैं, सबको गुस्सा आता है, गुस्से के तरीके होते हैं। तो यहाँ पे गुस्से को कभी भी टॉरस जो है, बहुत बहुत रेयर होता है कि सामने से किसी को उठा के पटक दें, इस तरह का गुस्सा आए। तो मैंने कहा था यहाँ पे कि ऐसा गुस्सा मुझे लग रहा है जुलाई में एक बार आएगा, चाहे ये दोस्तों पे आए, चाहे ये घर वालों पे आए, चाहे ये घर वाले पे या घरवाली पे आए, चाहे ये आए वर्क प्लेस पे, बट ये एक बार निकलेगा और सामने वाले को पता चलेगा कि पंगा किससे लिया था। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप एंगर मैनेजमेंट करें, क्योंकि एंगर क्या है ना, दूसरों को नहीं दिख रहा है, मुझे पता है। एक इंसान एक लाइफ सिचुएशन में अगर बहुत कूल है तो इसका मतलब उसने बहुत सारा लावा अपने अंदर दबा के रखा है, और एक टाइम आएगा जब दबाते 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 भी वो फट जाएगा, तो वो जो है ना काफ़ी सारा लॉस कर जाता है, अपना भी, अपने इमेज का भी और आसपास के लोगों का भी। तो एंगर मैनेजमेंट ही करें, और अगर नहीं करेंगे तो एक धमाका होना यहाँ पे लाजमी है। फुलफिलिंग है, फैंटेसी है, यहाँ पे आपकी कोई विश, आपकी कोई फैंटेसी, आपकी कोई फैंसी भी कंप्लीट होने वाली है जुलाई में। क्या है आपकी फैंटेसी, क्या है आपकी विश, वो आप लिख भी सकते हैं या आप क्लेम कर सकते हैं विश फुलफिलमेंट लिख के। तो वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ड्रीम जॉब मिल सकता है, ड्रीम रैंक मिल सकता है, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी भी है कि कंपटीशन को विन करना, ड्रीम जॉब मिलना, ड्रीम पोजीशन मिलना, और कहीं ना कहीं इन तरह के लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। आपका ऑफिस चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, अगेन ये भी ट्रांसफ़र को दिखा रहा है, ठीक है। और सिचुएशन जैसी आपकी है उससे 10 टाइम्स होके आपको फील हो रही होगी। और जुलाई के महीने में एक कमबैक का एनर्जी है,
कम बैक चाहे वो मतलब ये है कि हॉस्पिटल में कोई है वो वहाँ से कम बैक कर सकते हैं, आप खुद हॉस्पिटलाइज हुए हैं, बीमार हुए हैं, आपका कम बैक, ठीक है, आप ऑफिस नहीं गए हैं बीमारी की वजह से काफ़ी टाइम से, तो जुलाई में कम बैक होना, और इवन कि आपकी लाइफ में ना कुछ लोगों का कम बैक होना, रेड लिपस्टिक स्टेन आया है, आपके एक्सेस का कम बैक हो जाना, या कोई पुराना इंसान या पुरानी इस तरह की चीज़ें उनमें आपका इन्वॉल्व हो जाना, या उनका आपको अल्योर करना आपकी लाइफ में ना, बार बार आपको फ़ोन करना, स्टॉक करना, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ पुराना कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, पुरानी चीज़ें, पुरानी अनफुलफिलिंग ये फैंटेसीज भी हो सकते हैं, फैंसी की काश मैं उसके साथ रहा होता, काश मेरी शादी नेहा के साथ हुई होती। जो भी नेहा इस बात को सुन रही हो बिल्कुल भी बुरा ना माने, आप कोई ना कोई नाम तो लेना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि कुछ पास से आपके एक्सेस उठ के आ सकते हैं, और ये रिलेशनशिप पक्के नहीं हैं, ये सिर्फ वही हैं कि फैंटेसी है, फैंसी है, काश कि ऐसा हुआ होता। 2-4 बार आप मिलेंगे, उसके बाद पकड़े जाएंगे, ठीक है, और फिर गड़बड़ होगी, ठीक है। ये आपका पार्टनर भी कर सकता है, सेम एनर्जी वहाँ से भी आ रही है, आप अपने पार्टनर की चीटिंग, बिट्रेयल, इस तरह की चीज़ें पकड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत सावधान रहिएगा, ध्यान से रहिएगा, ठीक है, कोई गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा यहाँ पे। और चीज़ें देख लेते हैं क्या है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। बी असर्टिव है, कॉम्प्रोमाइज़ है, इफ़ यू बिलीव इन एंड लुक फॉर अ साइन। किसी भी चीज़ में अगर आप फंसे हैं, उलझे हैं, जवाब चाहते हैं, तो ऑलवेज लुक फॉर अ साइन। अगर आप साइन को ढूंढेंगे या चीज़ पे मेडिटेशन करेंगे, अपनी प्रॉब्लम पे मेडिटेशन करेंगे, तो कभी भी आपको ना डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है। आपको आंसर कैसे मिलता है कुदरत से, लाइक आपको ना अचानक से एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, 555 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, ठीक है, 444, 333, कुछ भी। तो ये एंजल नंबर आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम पे काम हो रहा है, आप अलाइन हो रहे हैं, आपकी लाइफ को ठीक किया जा रहा है। सपने में आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करके 10 मिनट उसके साथ बैठें और भगवान से उसका सोल्यूशन मांगे। तो ऐसा तो नहीं है कि 11वें मिनट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा या 1-2 दिन में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 5-10 दिन 20 दिन उसके साथ बैठते रहें, फिर उसको छोड़ दें। अपने आप सपने में कोई पोस्ट आ जाएगी, कोई वीडियो आ जाएगी, कोई रील आपको भेज देगा रैंडम, और वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको येस नो में उसका आंसर मिल जाता है। तो कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में फंसे तो अपने अंदर से ही जवाब मांगे, अपने अंदर के भगवान से ही जवाब मांगे, इफ़ यू बिलीव, ठीक है। दिक्कत क्या होती है टॉरस के साथ में कि मेहनती सोल ट्राइब है, और ये जो है पृथ्वी का एलिमेंट कैरी करता है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये बहुत ज़्यादा ना इसमें कि मैनिफेस्ट करना है और इस तरह की चीज़ें हैं, एंजल नंबर्स एंड ऑल और डिवाइन ब्लेसिंग, उनमें विश्वास नहीं करते हैं। ये विश्वास करते हैं कि मैं अपनी मेहनत से कुआं खोदूंगा और पानी पीऊँगा, जितना मैं मेहनत करूँगा, जितना कि मैं गहरा कुआं खोदूंगा, उतना ही जो है मेरी चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पे गाइस अगर आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके बिहाफ पे हमेशा ही स्पिरिट गाइड काम करते हैं, आपके साथ में हमेशा ही 1-2 एंजल काम करते हैं, और जब भी आप इनसे मदद मांगेंगे मदद आपको मिल जाएगी। आपने नहीं लेनी है तो दैट इज़ योर चॉइस। बी असर्टिव, मैंने बोला था यहाँ पे बातचीत का बहुत ज़रूरत है, कम्युनिकेशन लैक है, कम्युनिकेशन लैक होता है टॉरस की वजह से। उनको लगता है मैं सही से अपना काम कर रहा हूँ, बातचीत की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको प्रमोशन लेना है ना, तो आपको क्या लगता है कि बहुत मेहनती लोगों को प्रमोशन मिलता है। जैसे कि आप मेहनती हैं, आप कहते हैं कि मेहनत कर लूँगा, टारगेट अचीव कर दूँगा, जो कहेंगे वो कर दूँगा, फील्ड में जाके काम कर लूँगा और जॉब्स कर दूंगा, लेकिन इनसे तो प्रमोशन नहीं मिलता है। जो भी हाइट पे बैठे हैं, इवन कि आपका बॉस ही है, क्या वो बहुत मेहनती है? ठीक है, नहीं, वो मैनिपुलेटिव है, वो जेमिनाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बातचीत करना, बटरिंग करना, आप उसे बटरिंग करना कहेंगे, नेगेटिव वर्ड नहीं देना है, बातचीत करना, बातचीत का कौशल सीखना। तो बी असर्टिव इसीलिए आया है कि बातचीत का कौशल नहीं है आपके बीच में, इसीलिए कुछ कुछ दिक्कत रहती है रिलेशनशिप में भी। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो आपका काम है वो भी एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। आपने वो बहुएं देखी होंगी, मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सीधी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन उनको क्या मिलता है? ठेंगा, ठीक है। तो ये कौन सी बहुएं होती हैं? ये टॉरस वाली होती हैं। कौन सी होती है? कैप्रिकॉन्स वाली होती है। अर्थ का साइन एक और राशि कैरी करती है। ये सारे के सारे अर्थ का साइन कैरी करने वाले काम बहुत करेंगे, लेकिन इनको बातचीत का हुनर नहीं आता है, ठीक है। हो सकता है छोटे वाली जो बहू है 1 कप चाय बनाएगी, सासू माँ के साथ बैठेगी, गप्पे मारेगी, मम्मी जी आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो चापलूसियाँ करेगी 2 और सारे नंबर ले जाएगी और अच्छी बहू बन जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। मुझे लग रहा है बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनको ये सुनने की ज़रूरत है कि काम ही सब कुछ नहीं होता है। काम के अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना, चिकनी चुपड़ी बातें करना बहुत मुश्किल है टॉरस के लिए, पर वो सीखना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आप एक वर्क प्लेस पे आ गए हो, आप एक फैमिली सेटअप में आ गए हो जहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है, बॉस चाहता है कि भाई आप उसकी जी हजूरी करें, हाँ जी करें, उसको बटरिंग करें, यस बॉस करें, तो वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है, ये जो कोर्ट केस है, यहाँ पे जो सिचुएशन है जहाँ पे जजमेंट मिलना है, तो जजमेंट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू मिलेगा, ठीक है। पुराना अगला पिछला सारा बैलेंस होगा, बैलेंस में आएंगी चीज़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सामने वाला बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपको सब कुछ मिल जाए। ये बराबर बटेंगी चीज़ें, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी ज़्यादा है। तो जो लोग भी टॉरस हैं और ये सोच के आ गए हैं कि हर तरह से चीज़ें हमारे ही कंट्रोल में आ जाएंगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, वैसा नहीं होगा। उसके चक्कर में क्या होगा कि डिले बहुत होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी है। ये अगर एग्ज़ाम भी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी है, जॉब भी है, जॉब का इंटरव्यू भी है, तो हो सकता है सैलरी आपके हिसाब से ना हो, तो अभी जिस सैलरी पे मिल रहा है उस पर कर लीजिए, वहाँ पे परफॉर्म अच्छा कीजिए और सैलरी का इंक्रीमेंट हो जाएगा। या थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ पे 1-2 साल का ले लीजिए, फिर कहीं और पे जॉब कर लीजिएगा, बट इसको डिस्कार्ड मत कीजिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पे, सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना पहली बार, डेजिग्नेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, स्कूल या कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बहुत बार। एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि कॉलेज बहुत अच्छा मिल रहा है, स्ट्रीम थोड़ा नीचे चल रहा है, ठीक है, स्ट्रीम जो चाहिए था उससे नीचे मिलेगा, या फिर स्ट्रीम वही मिल रहा है, कॉलेज थोड़ा नीचे वाला। और जिनकी काउंसलिंग हुई है, चल रही है, जिनकी जो पेरेंट्स इस चीज़ से गुजरे हैं, उनको सब पता है ये, ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी सलाह ये है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज को थोड़ा आप सेक्रीफाइस कर दीजिएगा, स्ट्रीम को सेक्रीफाइस नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रीम ही तो वो काम है जिससे कल को आपको नौकरियां मिलेंगी। तो कल को ये चीज़ बहुत मायने नहीं रखती है कि कौन से कॉलेज से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। चीज़ मायने रखती है कि कौन से फील्ड में आपको काम आता है। तो जिस फील्ड में ज़्यादा नौकरियां हैं, कंप्यूटर साइंस में अभी बहुत ज़्यादा नौकरियां हैं, तो कंप्यूटर साइंस को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना आप स्कूल या कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपने जो है ग्रेटर गुड को चुनना है। यहाँ पे टाइम और एनर्जी को बचाते हुए आपको अपनी ईगो को कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि ठीक है 100% मेरी शर्तें पूरी नहीं हो सकती हैं, तो ठीक है, मुझे इसमें से निकलना है, जितना मुझे इसमें से मिल रहा है मैं ले लेता हूँ और मैं खुश हूँ, ठीक है टॉरस। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं गाइज आप लोगों के लिए। और अगर आप टॉरस हैं तो शुक्र भगवान की राशि आप कैरी करते हैं, लग्जरी, कंफर्ट, गुड फूड, रोमांस, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप, शादियां हो जाना, लव मैरिज हो जाना, लव मैरिज के लिए पार्टनर आपकी लाइफ में अच्छा सा आए, ठीक है, तो इस सब के लिए होता है क्लियर कॉर्ड्स का ये ब्रेसलेट। खासकर अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो ये आपको ठंडा बहुत रखता है। यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट आया था ना, तो गुस्सा अगर आप बहुत दबाते हैं, सप्रेस्ड हैं और बाहर नहीं दिखाते हैं, तो ये उस गुस्से की चैनलिंग भी करेगा और उस गुस्से को कूल डाउन भी करेगा बेसिकली। तो ये आपको पहनना ही चाहिए। और अगर आप मुझसे टैरो की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, पेड कंसल्टेशंस, या फिर एस्ट्रोलॉजी की, या ये ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, या ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं, अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपने DOB के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि आपको जानकारी मिलेगी कौन सा क्रिस्टल आप लोगों के लिए अच्छा है, या सिचुएशन वाइज कौन सा क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकता है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर को आप लोग चैनल के नेम से सेव करके वहाँ पे व्हाट्सएप करके अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करें, हाइप भी करें, वीडियो को शेयर जरूर करें दूसरों के साथ में, क्योंकि आपको नहीं पता है कि दूसरा अपनी वीडियो किस तरीके से देखता है, नाम राशि से देखता है, राइजिंग मून से, राइजिंग किससे देखता है, ठीक है। तो आप इसको जनरसली शेयर करें दूसरों के साथ में। जो सब्सक्राइबर हैं चैनल पे और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। जो जुड़ेंगे उनको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।